आज लग नहीं रहा है कि कहाँ से क्या बोलूँ, इसलिए मैंने कुछ नोट कर लिया पॉइंट, तो वो बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। 87 ईयर्स आपकी एज थी माहेश्वरी साहब की। ये पेशे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, नॉर्दर्न रेलवे से रिटायर हुए। और मज़ेदार चीज़ ये कि एक इंजीनियर होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट, लेबर लॉज, तमाम कानूनों की गहरी जानकारी, हर चीज़ को पिकअप करना और इस चीज़ में भरोसा रखना कि इनकलाब जिंदाबाद करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, अगर हासिल कर सकते हैं तो प्रॉपरली किसी बात को रिप्रेजेंट करके, उसको जस्टिफाई करके, उसकी वकालत करके ही हासिल कर सकते हैं। तो ये इनका सोच था और ये धूल विरोधी थे धरना प्रदर्शन। तो अक्सर हमसे चर्चा भी किया करते थे और इसका नतीजा ये था कि देश में बहुत सारे पेशेंट्स एसोसिएशन है, कुछ अलग अलग फेडरेशन भी है। तो कुछ फेडरेशन इनके विरोधी थे, वो कहते थे कि आप धरना प्रदर्शन को मना करते हैं, इससे नहीं कुछ होने जाने वाला है। और इनका कहना था कि मैं धरना प्रदर्शन दे चुका हूँ, दिल्ली में जब बुलाया गया तो इतनी कम तादाद में लोग जुटे कि वो मजाक सा बन के रह गया। तो ऐसे प्रदर्शन को क्या करने कि सरकार को आपकी वीकनेस पता चल जाए कि भाई इनके पास वो आदमी नहीं, इससे बेहतर है कि आप कागजी लड़ाई लड़ें सोशल मीडिया पर। तो ये इनकी सोच थी। और सोशल मीडिया पर ये जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन सब चीज़ों पे अपनी विचारधारा को प्रसारित करने, सरकार का विरोध करने पर ये बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और सच पूछिए तो हमें उन्होंने इसी सोशल मीडिया से ही ढूंढा। जब ढूंढा तो फिर असल में हम हर चीज़ पे थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कुछ पाया, फिर उन्होंने कहा कि रमन जी हम आप बिल्कुल साथ काम करते हैं। हमने कहा बिल्कुल साहब क्या सेवा है बताइए। कह रहे हैं कि ऐसा है कि कुछ हम स्लोगन्स चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वायरल। तो फिर उन्होंने कुछ आइडिया दिया, फिर हमने उसको करके और ये स्लोगन्स हम लोगों ने जो किया तो 56,000, 50,000, 52,000 ऐसे करके उसका वो होता था, फ्लो होता था। और गवर्नमेंट भी सकते में आ गई थी, पेंशन मंत्रालय भी सकते में आ गया था कि भैया ये क्या बात हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये जो पेंशनर्स है ये धमाल मचा रहे हैं। तो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और फिर एक दिन वो कहा बैठे कि रमन जी हम हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप पोस्ट पे आवें। हमने कहा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, कहना कि इसके लिए इलेक्शन होता है लेकिन वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई सरन जी से राय लिया, पुलिस साहब से राय लिया, प्रधानमंत्री जी से राय लिया। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है आप देख लीजिए। वैसे अगर आप उधर जाइएगा तो ये जो एसोसिएशन है आपका जो पेरेंट कैडर है इसको थोड़ा सेटबैक मिलेगा। भाई कहना तो उनका सही था। और फिर प्रबंधन सिंह ने कहा नहीं आपको ज्वाइन कीजिए। तो फिर हमने कहा चलो भाई। तो उसी विचारधारा को लेके मैं थोड़ा सा काम करना शुरू किया। लेकिन ये इस मतलब अपने को ऐसे मैं एडजस्ट करता रहा जैसे एक बेटा अपनी माँ को भी देखता है और अपनी पत्नी को भी देखता है, दोनों चीज़ को देखता है। तो वो सामंजस्य स्थापित करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन को जिस तरह बढ़ाया उसी तरह भारत पेंशन समाज की भी पॉपुलैरिटी आज से जो 3 साल पहले थी आज के डेट में उसमें डबल ट्रिपल का इजाफा हुआ है, काफी वो बढ़ा हुआ है। पहले आप लोग भी नहीं जानते थे भारत पेंशन समाज क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज की डेट में पूरे देश में प्रचार हो गया कि भारत पेंशन समाज कोई चीज होता है। इधर आप लोगों ने देखा भी है, हम न्यूज चैनल करके एक शुरू किए हैं, उसका 5वां या 6वां एपिसोड जो है अगले संडे को प्रसारित होगा। उसमें भी हम अपना परिचय भारत पेंशन समाज से ही देते हैं। तो लोग और वो वायरल हो रहा है, पूरे देश में वायरल हो रहा है। तो इस तरह भारत पेंशन समाज को लोग जानने पहचानने लगे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि एक सिविल इंजीनियर जो एक एडवोकेसी का भी काम कर रहा हो और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी काम कर रहा हो, प्रोग्रामिंग भी कर रहा हो, इस तरह का व्यक्तित्व
विरले ही मिलता है। और उनका कुछ सोच था, कुछ उनकी मांग थी। 8वें वेतन आयोग के माध्यम से वो चाहते थे कि पेंशनर्स को जितना अधिक से अधिक फायदा मिले वो मिले। और सबसे बड़ी चीज जो आप लोग नहीं जानते होंगे, उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी कि पेंशनर की डेथ के बाद जो विडो का जो पेंशन रिड्यूस कर दिया जाता है 40% के लगभग जो आ जाता है, तो उनकी लड़ाई ये थी कि ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए और जितना पेंशनर को मिलता रहा है 50% उतना ही कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये उनकी लड़ाई थी। और इसके अलावा और भी एक और चीज है, वो ये है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब तो एडवोकेसी की तो बात की। मेडिकल लाइन, RELHS का बहुत ही गहरा ज्ञान, CGHS की अच्छी जानकारी, ECHS की अच्छी जानकारी, आयुष्मान योजना की अच्छी जानकारी, ये सब इतनी सारी विधाओं को लेके चलना और सबके लिए, सबके बेहतरी के लिए प्रयास करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अभी पार्लियामेंट से जो काला कानून पास हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए भी वो आज तक, मैंने कल परसों तक उस पर भी वो चर्चा करते रहे कि भैया उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर कानून पास करा लिया, पता नहीं कब उसका पासा जो है किसी के ऊपर आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका रेलवे मंत्रालय और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशनर्स वेलफेयर, DOP, ये अलग मंत्रालय। इन मंत्रालयों में उनका फ्रिक्वेंट आना जाना लगा रहता था। उनके लिए गेट पास की कोई जरूरत नहीं थी, हम अब जाए तो भाई गेट पास बनवाना था। तो इतनी तगड़ी उनकी गहरी पैठ थी, पहुंच थी, समझ रहे ना। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज थी कि पेंशनर्स के लिए लड़ना। और पेंशनर्स में देखिए दो बहुत बड़े संगठन हैं, एक को बोलते हैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन, वो केवल रेलवे का, और भारत पेंशन समाज पूरा, मतलब रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट है, समझ रहे ना, PWD है, CPWD है, मिलिट्री सिविलियंस है, सीनियर IAS है, बैंक है, LIC है, सबके लिए। तो उनका ये कहना था कि 8वें वेतन आयोग, जैसे 8वें वेतन आयोग की परिधि में उन सबको लाया जाए जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से तनख्वाह दिया जाए, पेमेंट दिया जाए। और सही बात है, जो बैंक है, बैंक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, रेवेन्यू से तनख्वाह जाता है, वो कहते सबको ले आओ। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। और अगर इस तरह करके हो जाए, आज के डेट में क्या है, बैंक का अलग स्केल चलता है, अलग उनका इंक्रीमेंट चलता है, अलग उनका वेज रिवीजन चलता है। तो उनका ये सोच था कि नहीं, सबको एक दायरे में ले आओ, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने केवल पेंशनर्स के लिए नहीं लड़ा, पूरे सीनियर सिटीजन्स के लड़ा। और जो लड़ाई थी वो अपने आप में यहाँ से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक लड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO कहते हैं, UNO ने क्या किया है कि भारत पेंशनर समाज के ऊपर अपना जो ईयरली जो निकलता है, एनुअल रिपोर्ट निकलता है, उस रिपोर्ट में 11 पेज, 12 पेज उस पर लिखता है कि साहब भारत पेंशनर समाज इंडिया में ओल्ड एजेड पेंशनर्स के लिए क्या कर रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है, पूरी उसके आर्टिकल छापी जाती है। और एक बात बताएं आपको, UNO का तमाम वो चलता है, जैसे कभी अर्थ डे चलता है, कभी डॉक्टर्स डे चलता है, ऐसे करके तमाम दिवस होता है। लेकिन ये भारत पेंशनर समाज की देन है कि वो वृद्ध जन दिवस भी अब चालू कर दिया है, सीनियर सिटीजन्स डे भी चालू कर दिया है, समझ। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इस तरह का एक वो होना, एक निर्देश जारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि श्री माहेश्वरी जी को जिस मौके पे हम लोगों ने खोया है, ये बहुत ही क्रीम टाइम था, प्राइम टाइम था। 8वां वेतन आयोग हम लोग ने मांग लिया। नवंबर में अंबाला वाला AGM होने जा रहा था, गोरखपुर का AGM देखो कुछ आगे उनके, वो बार बार अंबाला को प्रमोट कर रहे थे। उनके मन में था कि अंबाला का बहुत शानदार AGM हो, तो वो शिरकत करते, लेकिन लगता है कि उनका वो सपना पूरा रह गया। और गोरखपुर का जो AGM था
हम लोग के साथ एजीएम में बिताए हुए जो उनके पल थे, वही एजीएम का लास्ट एक एपिसोड रह गया। इसका हम लोग को काफ़ी तकलीफ भी है, दुख भी है। ईश्वर उनको हम लोग से छीन लिया अकस्मात। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा को शांति मिले। बस ले दे के हम लोग का एक कर्तव्य है कि उन्होंने पेंशनर्स हित के लिए जो संघर्ष शुरू किया उसको हम अनवरत जारी रखें।